डिक्शनरी बेसिकली क्या होता है, ठीक है। इन दिस वी स्टोर द डेटा, and there we store the data in the form of keys and values, ठीक है। this we store the data in the form of keys and values, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, इसमें डेटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कीज एंड वैल्यूज, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, z इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स। और आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया 1 कॉलन, और यहाँ पे क्या डाल दिया मैंने, राम। तो मतलब 1 क्या हो गया इसमें आपका की, 1 के हमारी इसमें की, और राम क्या इसमें आपकी वैल्यू, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया 2 इन डबल कोट्स प्रेमवती, तो ये क्या हो गया आपका, 2 क्या हो गया आपकी की, ये क्या हो गया मेरा वैल्यू, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे डाल दिया 3 कॉलन डबल कोट्स गुरुदीति, ठीक है। तो मतलब जब मैं डेटा को कीज और वैल्यूज की फॉर्म में डालता हूँ, उस टाइप के रिकॉर्ड को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, डिक्शनरी, ठीक है ना। तो डिक्शनरी का मतलब क्या होता है, इन दिस वी रिप्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ कीज एंड वैल्यूज, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे मैंने प्रिंट किया, प्रिंट z ऑफ 1, तो क्या प्रिंट करेगा, 1 का मतलब है की, तो किस इस की पे कौन सी वैल्यू पड़ी है मेरी, राम, तो आउटपुट क्या आएगी मेरी यहाँ पे, राम, ठीक है। एक बार चेक करते हैं, इसको चला के देखते हैं कोड को अब हम। चलो, अब मैं यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे की डाल रहा हूँ अलग से। इसको नाम देते हैं हम अमित। फिर यहाँ पे डाल दिया मैंने 2 कॉलन राम, 3 कॉलन, यहाँ पे डाल दिया मैंने पारू, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो गया, ये क्या है, मेरी कीज एंड वैल्यूज, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे सिंपल क्या किया, अब प्रिंट इन ब्रैकेट्स z ऑफ 1, तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, की बता रहे हैं, तो क्या करेगा वो, उसके बेसिस पे वो आउटपुट निकाल के दे देगा, ठीक है। रन करते हैं इसको एक बार। ये देखो आउटपुट क्या आ गई मेरी यहाँ पे, अमित। अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ z.2 डाल दिया मैंने, ठीक है। अब आउटपुट क्या आ रही है मेरी यहाँ पे, राम। तो इट मीन्स अब मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, की बता रहा हूँ, तो की के बेसिस पे मेरी आउटपुट शो कर रहा है। हाँ नहीं, समझ आ रहा है आपको इतना प्रोसेस? हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। अब मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, मैंने सिंपल z डाल दिया। अब वो क्या आउटपुट देगा, अब वो क्या करेगा, पूरी डिक्शनरी को ही प्रिंट कर देगा एज इट इज, ठीक है ना। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ, अब देखो पूरी डिक्शनरी को इसने प्रिंट कर दिया एज इट इज, राइट। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर कि मैंने जो मेरा सेकंड नाम है, इसको मैंने अपडेट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या लिखा है इसके यहाँ पे, मैंने यहाँ पे सिंपल डाल दिया z ऑफ 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे डाल दिया मैंने शन्नो, ठीक है। अब इसको प्रिंट करवाते हैं एक बार, तो प्रिंट कैसे करेगा अब यहाँ पे वो, प्रिंट देन z, रन किया मैंने इसको। अब देखो आउटपुट क्या आ रही है आपकी, अमित, शन्नो और पारू। इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली हमने अपडेट किया है, मतलब कि अगर आपने पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो वो भी यहाँ पे हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट है इतने में यार, पारू, प्रेमवती? ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इसमें एक और रिकॉर्ड को अपेंड करना है, ठीक है ना, अपेंड करना है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्या डाल दिया, z ऑफ 4। अब देखो 4 पे तो है ही नहीं कुछ नहीं, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया z ऑफ 4 इक्वल टू साहिल। z ऑफ 4 में क्या डाल दिया मैंने, साहिल डाल दिया, देन प्रिंट z, मैंने z को प्रिंट कर दिया, देन सेव एंड देन रन। अब देखो आउटपुट क्या आ रही है, 1 2 3 4 एंड देन दिस। तो इट मीन्स हमने यहाँ पे रिकॉर्ड्स को इंसर्ट भी करना सीख लिया, उसमें अपडेट कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको सिखा दिया इसके अंदर, ठीक है।
अब कॉपी कैसे करना है, अगर मैंने चीज को कॉपी करना है तो कॉपी कैसे कर सकते हैं हम, वो कंसेप्ट देखते हैं अब यहाँ पे। अब हम, अब जैसे मैंने कॉपी करना है तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या डाल दिया, m इक्वल्स टू z डॉट कॉपी, ठीक है। और प्रिंट क्या करेंगे, यहाँ पे z को प्रिंट कर दिया मैंने। अब ये देखो आउटपुट क्या आ रही है मेरी, सेम। तो इट मीन्स मैंने किया क्या, इसके अंदर z की जो पूरी डिक्शनरी है उसको मैंने कॉपी किस में कर दिया, इन अ m वेरिएबल। तो ये क्या कर रहा है, इस पूरे को इसने कॉपी करके यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। हाँ जी, क्लियर हो गया इतना प्रोसेस? हेलो, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। अब क्या होता है इसमें, नेक्स्ट चीज क्या है कि अगर मैंने अपनी सारी की सारी कीज निकाल के प्रिंट करवानी है तो वो हम कैसे करवाएंगे प्रिंट, ठीक है ना। उसके लिए फंक्शन दिया हुआ है उन्होंने अलग से। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट z डॉट वैल्यूज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज लगा रहा हूँ तो वो क्या करेगा, इस पूरी डिक्शनरी की जितनी भी वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज को डिस्प्ले करवा के आपको दिखा देगा, ठीक है। रन करते हैं इसको एक बार। ये देखो उसने क्या किया, डिक्शनरी वैल्यूज की सारी वैल्यूज दिखा दी, अमित, राम, पारू, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ z डॉट कीज, z डॉट कीज, अब क्या करेगा, वो सारी की सारी कीज आपको दिखा देगा रन करके। ये देखो क्या किया उसने, कीज दिखा दी 1 2 एंड 3। तो दीज आर द कीज ऑफ द डिक्शनरी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ z डॉट लेंथ, अब देखो लेंथ क्या दिखा रहा है मुझे यहाँ पे 3, तो इट मीन मेरे यहाँ पे 3 है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने इनको लूप की हेल्प से प्रिंट करना है, तो लूप की हेल्प से प्रिंट कैसे होंगे हमारे अब ये, ठीक है। पहले मैंने इसकी लेंथ निकाल ली, तो लेंथ को मैंने किसी वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया। सेव कैसे करेंगे, m इक्वल्स टू लेंथ ब्रैकेट में z। तो वो क्या करेगा, z की पूरी लेंथ निकाल के m में डाल देगा उसको। फिर मैं लूप लगा दिया यहाँ पे अलग से, i इक्वल्स टू 0, देन while इन ब्रैकेट i लेस देन m, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सिंपल क्या कर दिया, प्रिंट z ऑफ i, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या डाल दिया मैंने, i इक्वल्स टू i प्लस 1 एंड द लूप इज क्लोज, ठीक है ना। अब वो क्या करेगा, शुरू कहाँ से होएगा आपका, 0 से नहीं, हमने शुरू करना है इसको 1 से करना है शुरू। तो क्या करेगा, वो पहले 1 प्रिंट करेगा, z ऑफ 1 में क्या पड़ा आपका, अमित पड़ा हुआ है। फिर वो नेक्स्ट में आ गया, फिर उसने क्या किया, i इक्वल टू i प्लस 2 कर दिया। फिर नेक्स्ट में क्या पड़ेगा आपके पास, नेक्स्ट वैल्यू पड़ी है उसको प्रिंट कर देगा फिर वो यहाँ पे, ठीक है। हाँ नहीं, समझ आ रहा है आपको इतना प्रोसेस? हाँ जी। एक बार इसको रन करा के दिखाता हूँ, आउटपुट क्या है देखो, अमित, राम एंड देन पारू, ठीक है। अब इस पे हमने क्वेश्चंस करे, कीज क्या होती है हमारी, इसमें वैल्यूज कैसे होती है, कि डिक्शनरी में से वैल्यूज को निकाल के हमने प्रिंट कैसे करना है वो आपको मैंने कंसेप्ट सिखा दिया इसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है, इस पे क्वेश्चंस कैसे करने हैं हमने सॉल्व, वो आपको बताता हूँ। अब जैसे कि अब मैं चाहता हूँ कि अम, अब मैं चाहता हूँ कि जिसके नेम का फर्स्ट करेक्टर कैपिटल ए से शुरू है, यहाँ भी हमने करते हैं, यहाँ पे नाम डाल देते हैं अंकित, ठीक है। जिसका फर्स्ट कैरेक्टर ए है, मैंने सिर्फ उसके नाम ही प्रिंट करने, तो कैसे करेंगे, उसका लॉजिक क्या होगा वो देखो ध्यान से अब, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, वाइल आई लेस देन इक्वल टू आई लेस देन एम कर दिया, फिर यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं इफ कंडीशन। तो इफ कंडीशन कैसे लगाएंगे, यहाँ पे इफ ब्रैकेट, और इफ में क्या लिखा मैंने फिर z ऑफ i एंड 0, 0 मतलब उसका फर्स्ट कैरेक्टर, ठीक है, इक्वल्स टू a। अगर उसके ए के इक्वल आता है तो हमने क्या करना है, उसको प्रिंट करवाना है उसके नाम को। तो मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया, प्रिंट z ऑफ i, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने क्या किया, फिर i इक्वल टू i प्लस 1, फिर लूप इज क्लोज। अब रन करते हैं इसको कोड को। अब हम ये देखो आउटपुट क्या आ रही है, अमित और अंकित, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं हमारे पास।
तो हमने इसमें क्या किया कि जिसका नेम का फर्स्ट कैरेक्टर ए से शुरू हो रहा है सिर्फ उसके ही नाम प्रिंट करने हैं डिक्शनरी में से, तो मैंने उसी में से नाम निकाल के प्रिंट करने शुरू कर दिए। हाँ जी, समझ आ रहा है आपको इतना प्रोसेस? हाँ जी। ठीक है, एक ये हमने इसमें प्रोग्राम सीखा। नेक्स्ट प्रोग्राम क्या होता है कि आपको डिक्शनरी में कोई नाम सर्च करना है, ठीक है, सर्च अ नेम इन अ डिक्शनरी। वो कैसे करेंगे अब? मैंने यहाँ पे अलग से एक नेम स्कैन करवाया, यहाँ पे अलग से एक नेम इक्वल्स टू इनपुट एंटर अ नेम, ठीक है, नेम स्कैन करवा दिया मैंने। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, z ऑफ i इक्वल्स टू नेम, ठीक है। एक फ्लैग वेरिएबल भी लेंगे, इसमें फ्लैग का यूज क्या होता है वो तो पता लग गया आपको। फ्लैग के अंदर बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू पड़ी होगी हमारी, 0। तो जैसे मुझे नेम मिल जाता है तो मैंने फ्लैग की वैल्यू क्या कर दी, सेट 1 कर दी सेट। फिर लूप के बाहर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, इफ फ्लैग इक्वल्स टू 0। अगर मेरा फ्लैग 0 है तो हमने क्या प्रिंट करना है, नेम इज नॉट प्रेजेंट। तो मैंने प्रिंट क्या किया यहाँ पे, नेम इज नॉट प्रेजेंट, नेम इज नॉट प्रेजेंट। एल्स नेम इज प्रिंट, एल्स नेम इज प्रेजेंट। अब रन करते हैं कोड को एक बार। अब हम, अब वो क्या पूछ रहा है, एंटर द नेम, मैंने यहाँ पे डाल दिया अंकित, एंटर। तो नेम इज नॉट प्रेजेंट, नेम इज प्रेजेंट, ठीक है। पहले हमारा स्मॉल ए था और वहां पे क्या था हमारा कैपिटल ए। अब वो कर क्या रहा है, उसमें पूरी डिक्शनरी के अंदर नेम को वो चेक कर रहा है, अगर उसको नेम मिल जाता है तो उसने वो नाम प्रिंट कर दिया। हाँ जी, समझ आया डिक्शनरी में नाम कैसे प्रिंट करने हैं हमने? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है। अब क्या होता है, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपने ट्राई करने हैं इसके ऊपर, ठीक है। नहीं आते मैं करवा दूंगा आपको डिक्शनरी के अंदर क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस क्या क्या करने हैं आपने, पहला क्वेश्चन करना है हमने, ठीक है, स्कैन 10 रिकॉर्ड्स इन अ डिक्शनरी। आपने डिक्शनरी में 10 रिकॉर्ड स्कैन करने हैं, ठीक है ना, विद रोल नंबर एंड नेम। मतलब उसका रोल नंबर भी स्कैन करवाना है, उसका नेम भी स्कैन करवाना है, ठीक है। आपने कैसे करना है वो आपको मैं सिखाता हूँ कि आपने 10 रिकॉर्ड को स्कैन कैसे करना है। यहाँ पे क्या हो रहा था, मैं खुद डाल रहा था वैल्यू, आपने खुद नहीं डालनी है, आपने स्कैन करनी है वैल्यूज। तो स्कैन कैसे करेंगे वो देख लो यहाँ पे। अब तो हमने 10 रिकॉर्ड्स को स्कैन करना है। मैं इस कोड को उठा रहा हूँ एक बार, इसका कोई यूज नहीं है अभी हमारे लिए, ठीक है। स्कैन कैसे करना है वो आपको मैं सिखा रहा हूँ रिकॉर्ड को। 10 रिकॉर्ड स्कैन कैसे करने हैं, आई इक्वल्स टू 1 ले लिया मैंने यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ मैं, वाइल लूप, वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्कैन करवाऊंगा रोल नंबर। रोल नंबर स्कैन करना है आपने, रोल नंबर इक्वल्स टू इनपुट यहाँ मैसेज प्रिंट करवा दिया मैंने, एंटर अ रोल नंबर, ठीक है, इन ब्रैकेट क्लोज। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये रोल नंबर हमारा इनपुट हो गया और मैंने करवाना है इनपुट नेम। तो मैंने सिंपल यहाँ पे क्या डाल दिया, इनपुट एंटर अ नेम। तो इसमें क्या हुआ, आपका रोल नंबर स्कैन हो गया, नेम स्कैन हो गया, उसको हमने अब डिक्शनरी में स्टोर करना है। कैसे करोगे डिक्शनरी में स्टोर, जेड ऑफ रोल नंबर इक्वल्स टू नेम। तो ये रोल नंबर क्या हो गया, आपकी की हो गई है, और ये क्या होगी, हमारी वैल्यू हो गई है, ठीक है। एक बार मैं आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ इसके अंदर। 5 रिकॉर्ड ले रहा हूँ मैं अब, ठीक है, एंड देन आई इक्वल्स टू i+1, ठीक है।
अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं किसको, z को। अब एक बार इसको चला के देखते हैं कोड को, हाउ इट विल रन। चलो ये क्या मांग रहे हैं, एंटर द रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर के एंटर कर दिया मैंने 1001, फिर एंटर, नेम डाल दिया मैंने यहाँ पे राम। रोल नंबर 1002, नेम डाल दिया मैंने इसमें अमित। रोल नंबर 1003, नेम डाल दिया मैंने इसमें पारुल। 1004, नेम डाल दिया मैंने इसमें, ठीक है, प्रियांशी। 1005, नेम डाल दिया इसमें मैंने राहुल। ठीक है, देन एंटर। अब देखो, अब इसमें मैं खुद ही रिकॉर्ड डाल रहा हूँ डायनेमिकली, और डायनेमिकली आपका रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, कीज साथ में वैल्यूज, फिर कीज वैल्यूज कीज वैल्यूज कीज वैल्यूज। ठीक है, तो आपने इस तरह से स्कैनिंग करनी है। ठीक है, तभी आपको स्कैनिंग करनी आएगी प्रॉपरली। हाँ जी, समझ आ गया आपको इतना प्रोसेस? हाँ जी। हाँ जी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है इसके अंदर कि आपने 10 रिकॉर्ड स्कैन करने हैं, रोल नंबर और नेम इन दिस फॉर्मेट। रोल नंबर और नेम के फॉर्म में आपने 10 रिकॉर्ड को स्कैन करना है। ठीक है, उसके बाद देन प्रिंट द रिकॉर्ड, देन प्रिंट द रिकॉर्ड whose name first and last character, whose first and last character are same। ठीक है, आपने वो रिकॉर्ड प्रिंट करने हैं जिसके नेम का फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर सेम सेम है। फॉर एग्जांपल अमिता, AMITA, अब उसका फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर सेम सेम है, वो आपने नाम प्रिंट करना है। ठीक है, उसका रोल नंबर। समझ आ गया आपको क्वेश्चन ये वाला? हेलो, हाँ जी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या करना है आपने, अगेन स्कैन 10 नंबर्स, स्कैन 10 रिकॉर्ड्स इन अ डिक्शनरी इन द फॉर्मेट ऑफ रोल नंबर एंड एज, रोल नंबर और एज, और आपने उसका रिकॉर्ड प्रिंट करना है उस एज इज मैक्सिमम। ठीक है, प्रिंट द रिकॉर्ड whose एज इज मैक्सिमम, जिसकी एज मैक्सिमम है उसका रिकॉर्ड आपने प्रिंट करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं इसके बाद आपको। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, और इसके बाद है आपका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, स्कैन 5 रिकॉर्ड्स इन डिक्शनरी and then search the record on the basis of roll number, on the basis of roll number। ठीक है, तो मतलब आपने जो रिकॉर्ड स्कैन करवाना है, रिकॉर्ड आपने स्कैन क्या करवाना है, रोल नंबर और नेम, रोल नंबर कॉमा नेम आपने स्कैन करवाना है। ठीक है, फिर आपने एक पर्टिकुलर रोल नंबर अलग से स्कैन करवाना है, फिर वो आपने सर्च करना है कि इसके अंदर प्रेजेंट है क्या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो आपने उसका रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना है, अनलेस यू हैव टू प्रिंट रिकॉर्ड नॉट प्रेजेंट। हाँ जी, समझ आया इतना कंसेप्ट? हाँ जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको इसमें अब। डिलीट द रोल नंबर फ्रॉम द डिक्शनरी। ठीक है ना, अगर हमें डिक्शनरी में से रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो वो आपने ट्राई करना है, डिलीट द रोल नंबर फ्रॉम द डिक्शनरी। ठीक है, आपने 10 रिकॉर्ड स्कैन करने हैं रोल नंबर और नेम के बेस पे। फिर आपने रोल नंबर को सर्च करना है, अगर आपको रोल नंबर मिल जाता है, अगर हमको रोल नंबर मिल जाता है तो आपने उसको डिलीट करना है, अगर नहीं मिलता तो आपने मैसेज प्रिंट करना है, रिकॉर्ड नॉट प्रेजेंट। हाँ जी, समझ आ गया इतना पारू, गुरदीति, प्रेमवती? हाँ जी। चलो ठीक है, आज आपने क्या करना है, आज आपने क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। ठीक है, उसके बाद कल नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, कल नहीं मंडे क्लास होगी आपकी इसके बाद। ठीक है।
कल को और हेलो हेलो हाँ जी सर जी। हाँ, तो मंडे क्लास करेंगे। इसके बाद मंडे को हमने करनी है फाइल हैंडलिंग, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आज आपने ये ट्राई करना है, इसके हम डाउट्स लेंगे, फिर उसके बाद हम करेंगे फाइल हैंडलिंग शुरू, फिर उसके बाद फाइल हैंडलिंग के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पिक करेंगे फिर। ठीक है, चलो आज ही ट्राई कर लेना, क्वेश्चन सारे के सारे, को डाउट है मुझसे पूछ लेना फिर। ठीक है पारू, हाँ जी। हेलो गुरुदीति, समझ आ गया आपको इतना? चलो कोई बात नहीं, मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, फिर आप कर लेना। ठीक है ट्राई। चलो सदगुरु सदगुरु साहब जी। सदगुरु साहब